बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। गिरिराज महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनकी भगवंदन किए ना सत विघ्न अनेक। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तातर सब सो होय मात मंदालस जानो। पुत्र कपिल सो मिले मित्र प्रहलाद ही मानो। भ्राता विदुर दयाल योषिता द्रुपद दुलारी। गुरु नारद सो मिले अकिंचन परोपकारी। भरता नभ अम्बरीश सो राजा व्रत सो जो मिले। भगवत भवनित उद्धरे चिदानंद रस में मिले। आइए भक्तमाल की पावन कथा में हम और आप सभी प्रवेश करते हैं। तात ऋषभ सो मिले, यानी पिता भगवान ऋषभ देव जी जैसा और माता मंदालस जाना, माता मदालसा के समान मिले तो हमारा कल्याण हो। पुत्र कपिल सो मिले, और पुत्र कैसा हो? भगवान कपिल के जैसा मिले। मित्र प्रहलाद मानो, और मित्र कैसा? प्रहलाद जी के जैसा अगर मिल जाए तो हमारा कल्याण निश्चित है। भ्राता विदुर दयाल, भ्राता यानी भाई विदुर के समान। योषिता द्रुपद दुलारी, पत्नी द्रौपदी की तरह। गुरु नारद सो मिले अकिंचन परोपकारी, गुरु जी कैसे हों? नारद के समान परोपकारी हों और अकिंचन हों। भरता नृप अम्बरीश, पत्नी भरता यानी पति कैसे हो? अम्बरीश जी जैसे। राजा पृथु सो जो मिले, यानी राजा कैसे हो? महाराज पृथु के समान। भगवत भवनि दोदरे चिदानंद रस में जिले। तो आइए विदुर जी की पावन कथा को श्रवण करते हैं। विदुर जी मांडव्य ऋषि के श्राप से धर्मराज ही विदुर जी के रूप में आए हैं। मांडव्य ऋषि का श्राप कैसे लगा? एक बार किसी राजा के यहां से चोरी करके चोर धन चुरा करके भाग रहे थे। सैनिकों ने उनका पीछा किया। चोरों ने जब देखा कि हमारे पीछे सैनिक लगे हुए हैं और सैनिक हमें पकड़ करके ले जाएंगे, राजा हमें सूली पर चढ़ा देगा, चोर भागे। और चोरों ने देखा कि ये महात्मा तप कर रहे हैं। मांडव्य ऋषि वहां पर तप कर रहे थे, तो मांडव्य ऋषि के पास में वो चोरी किया हुआ धन लाकर के उन्होंने रख दिया और भाग गए। सैनिकों ने आकर के मांडव्य ऋषि के पास में उस धन को देखा, और उस धन को देखा तो सैनिकों ने समझा कि धन को चुरा करके यही बाबा लेकर आया है, और यहाँ अब ये झूठ मूठ आंखें बंद करके बैठा है। चोरों को भी पकड़ लिया और इधर में मांडव्य ऋषि को पकड़ करके राजा के पास में ले गए। तो राजा ने दंड देने के लिए कहा कि इनको सूली पर चढ़ा दो। तो चोरों के साथ में और मांडव्य ऋषि को भी सूली पर चढ़ा दिया गया। कुछ दिनों के बाद में चोर मर गए, मगर मांडव्य ऋषि नहीं मरे। अब राजा ने जब देखा कि ये महात्मा नहीं मरा है, तो अब राजा को चिंता हुई। तो राजा ने मांडव्य ऋषि को सूली से उतार दिया। सूली से उतारने के बाद भी वो सूल मांडव्य ऋषि के अंदर पूरी तरह से नहीं निकला, काट करके काटा गया।
तो उसके बाद मांडव्य ऋषि धर्मराज के पास गए और धर्मराज से जाकर के कहा कि मुझे मेरे शरीर में ये सूल गढ़ा, सूले पर मुझे चढ़ाया गया, सूल गढ़ा, तो ये मुझे किस पाप की सजा मिली? धर्मराज ने कहा, बोले आपने पूर्व जन्म में एक टिड्डे के पूंछ में एक कांटा चुभो दिया था। मांडव्य ऋषि ने धर्मराज से पूछा कि उस समय मेरी अवस्था क्या थी? तो बोले आपकी अवस्था करीब 7 वर्ष की थी। तो मांडव्य ऋषि कहने लगे धर्मराज से कि हे धर्मराज, उस समय बच्चा अबोध होता है और मैंने ये थोड़ा सा अपराध किया, उसके लिए आपने मुझे इतना कठोर दंड दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आपको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। तो उसी श्राप के कारण धर्मराज को विदुर जी के रूप में मृत्यु लोक में आना पड़ा। तो धर्मराज जी ने कहा कि मुझे दासी पुत्र राजा एवं स्वपच बनने का श्राप मत दीजिएगा। क्रोध आवेश में ऋषि ने कहा कि तुम तीनों एक साथ ही हो जाओगे। इसी कारण से दासी पुत्र विदुर, राजा युधिष्ठिर और स्वपच भक्त वाल्मीकि हुए। यानी जब मांडव्य ऋषि ने धर्मराज जी को श्राप दे दिया कि आपको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, तो धर्मराज कहने लगे कि मुझे दासी पुत्र, यानी मैं दासी पुत्र ना हूं और स्वपच ना बनूं और मैं राजा ना बनूं। तो क्रोध आवेश में मांडव्य ऋषि ने धर्मराज से कहा कि हे धर्मराज, आपको तीनों ही बनना पड़ेगा, आप तीनों ही बनोगे। तो दासी पुत्र विदुर जी हुए, धर्मराज युधिष्ठिर बने राजा के रूप में और स्वपच भी बने जो कि स्वपच भक्त वाल्मीकि हुए। वाल्मीकि जी 2 हुए हैं, एक रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी और एक स्वपच वाल्मीकि जी, जिनकी कथा भक्तमाल में आएगी। नाते बेदूर नारे अंगन पखार कर, आए गए द्वार कृष्ण बोल के सुनायो है। सुनत स्वर सुध डारी लेने दर मानो, राघो मद भरे दौर आन के चितायो है। डार दियो पीत पट कटिल पटाए लियो, यो सकुचायो बेस बेग ही बनायो है। डेंग आए केरा छीले छील का खवाए, आयो पते झीलो आयो पते खीजो दुख कोट गुण पायो है। आयो पते खीजो दुख कोट गुण पायो है। जिस समय विदुर जी की स्त्री हाथ पैर धोने के बाद मात्र एक ही वस्त्र होने के कारण नग्न स्नान कर रही थी। उसी समय श्री कृष्ण आए और उन्होंने द्वार पर से ही पुकारा। भगवान का मधुर सुर सुनते ही वे मानो हर्ष से भरी मतवाली हो गई। इसलिए उन्होंने शरीर की स्मृति का निरादर करके उसे फेंक दिया, अर्थात उन्हें शरीर का होश नहीं रहा। वे दौड़कर आई, किवाड़ खोलकर उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए।
भगवान ने उन्हें प्रेम बेवल देकर अपना पीतांबर उनके ऊपर डाल दिया। तब विदुरानी जी को कुछ होश आया और उन्होंने पीतांबर को कमर से लपेट लिया। उनके मन में बड़ा संकोच हुआ। शीघ्र ही उन्होंने भीतर जाकर वस्त्र धारण कर लिए, फिर आकर भगवान के निकट बैठ गए। भगवान ने कहा, काकी मुझे तो भूख लगी है। तब वे केला ले आई और पुनः प्रेम विवश बेसुध होकर केला छील छील कर छिलका खिलाने लगी। भगवान बड़े चाव के साथ छिलके खा रहे थे। इतने में विदुर जी आ गए और इस दृश्य को देखकर बहुत झुंझलाए। विदुरानी जी को जब अपनी भूल का पता चला तब उन्हें विदुर जी से कोट गुना अधिक दुख हुआ। प्रेम को बेचारे आप लागे फल सार देन चैन पायो हियो नारी बड़ी दुखदाइए। बोले रेज श्याम तुम किनो बड़ो काम पे स्वाद अभिराम वैसी वस्तु में न पाई। प्रेम को बेचारे आप लागे फल सार दिन चैन पायो हियो नार बड़ी दुखदाइए। बोले रे जो श्याम तुम किनो बड़ो काम पे स्वाद अभे राम वैसी वस्तु में न पाइए। पिया सको चाय कर काट डारो हाय प्राण प्यारे को खवाए छील छीले का नवाइए। हेते के बातें दो पार पावे नाए को निके के लड़ावे कोई जाने ये गाइए। निके के लड़ावे सोई जाने ये गाइए। निके के लड़ावे सोई जाने ये पाइए। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, विदुर जी ने विचारा कि प्रेम बस बेसुध होकर ही भूल से उसने छिलके खिलाए और इन्होंने भी खा लिए। अब आप अपने हाथ से केला छीलकर गूदा खिलाने लगे। मन में कुछ सुख और शांति आई। भगवान से बोले कि प्रभु यह स्त्री बड़ा दुख देने वाली है जिसने आपको छिलके खिला दिए। भगवान प्रसन्न होकर के बोले, हे काका जी आपने ये बड़ा भारी काम किया कि मुझे फल सार खिलाया, पर जैसा सुंदर स्वाद उस वस्तु में था वैसा इसमें नहीं है। वैसी वस्तु तो मैंने कभी कहीं नहीं पाई है। विदुरानी जी संकुचित होकर कह रही थी, हाय मैं क्या करूं, इन हाथों को काट डालूं जिनसे अपने प्राण प्यारे लाल को मैंने छिलके खिलाए। छिलके प्रभु को कैसे लगे होंगे यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। प्रियादास जी कहते हैं कि विदुरानी जी का छिलके खिलाना तथा विदुर जी का केला की गिरी खिलाना, ये दोनों बातें प्रेम की ही हैं। उनका कोई पार नहीं पा सकता। जो कोई श्याम सुंदर से भली भांति प्रेम करे वही रहस्य को जान सकता है। यह बात प्रेम की पोथियों में गाई गई है। मैंने तो यहाँ केवल चरित्र का गान किया है, भला मैं प्रेम को क्या जाना। आइए सुदामा जी की कथा को श्रवण करते हैं। बड़ो निस काम शेर चून हूं न धाम डेग आई ने जय भाम प्रीत हरि सुजन आइए। सोने सोच परो हियो खरो अरे भरो मन गाड़ो लेके करो बोलो हाजू सरसाइए। जाओ एक बार बदन निहार आओ, जो पे कछो पावो लावो मुकु सुखदाइए।
कहे वाले बात साथ लोक में कलंक होए, जानियत आई लिए कीनी मित्रताइए, जानियत आई लिए कीनी मित्रताइए। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के सखा श्री सुदामा जी ऐसे निष्काम भक्त थे कि उनके घर में कभी सेर भर आटा एकत्र नहीं हो पाया। वे ब्राह्मण वृत्ति से कष्ट पूर्वक अपनी जीविका चलाते थे। एक दिन उनकी ब्राह्मणी ने समीप आकर स्मरण कराया कि आपकी तो द्वारकानाथ श्री कृष्ण से बड़ी भारी मित्रता है। स्त्री की बात सुनकर तथा उनका आशय समझकर सुदामा जी सोच विचार में पड़ गए। उनका विशुद्ध निष्काम हृदय आतुर हो गया। फिर उन्होंने मन को दृढ़ करके कहा, हाँ अवश्य हमारी और उनकी गहरी मित्रता है। तब सुदामा जी की स्त्री सुशीला ने कहा, तो आप एक बार उनके समीप द्वारकापुरी को चले जाइए, उनके सुंदर वदन का दर्शन कराइए और जो कुछ भी मिले उसे ले आइए। उनके द्वारा दी गई वस्तु मुझे परम सुख देने वाली होगी। सुदामा जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, परंतु इससे सातों लोगों में बड़ी बदनामी होगी। लोग यही कहेंगे कि मालूम पड़ता है कि सुदामा ने इसीलिए मित्रता की थी। विद्या अध्ययन काल में पाठ भूल जाने से गुरुजी ने सुदामा जी से कहा, जो पाठ भूल जाता है उसे जंगल से लकड़ी लाना पड़ता है। भगवान भी जानबूझकर पाठ भूल गए और दोनों मित्र जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए। गुरु माता ने कलेऊ के लिए एक मुट्ठी चने दिए थे। सुदामा जी अवसर पाकर बिना कृष्ण के पूछे अकेले ही चने खा गए। भगवान ने कहा, जो दूसरों का भाग खाता है उसे दरिद्रता का दुख भोगना पड़ता है। इसी कारण से सुदामा और श्री कृष्ण का वियोग हुआ। कुछ समय के बाद सुदामा दरिद्र हो गए, लेकिन श्री कृष्ण का स्मरण नहीं छोड़ा। निर्धन होने पर वे श्री कृष्ण से वे कुछ नहीं मांगना चाहते थे, लेकिन पत्नी सुशीला के विशेष आग्रह से जाना पड़ा। पिया सुने कहे कृष्ण रूप क्यों न चाहे, जाय दहे दुख आप सो बचन सुनाए हैं। आए सो दे प्यारे के बिचारे मत टारे सब, धारे पग मग झूमे द्वारावती आए हैं। देख के विभूति सुख उपजो आभूत कोई, चल मुख माधुरी के लोचन तिसाए हैं। डरपत ही डोड़े लागे मन गाड़ो कियो लियो, लियो कर गए चाहे ता पहुँचाए हैं। लियो कर गए चाहे ता पहुँचाए हैं। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, यह सुनकर सुशीला ने कहा, श्री कृष्ण के मधुर रूप के दर्शन करने का भी मन नहीं चाहता क्या? उनके दर्शनों से सभी दुख अपने आप जलकर भस्म हो जाएंगे। आप केवल दर्शन कराइए, कुछ भी याचना ना कीजिएगा। सोच विचार कर बेचारे सुदामा जी की बुद्धि दर्शनों की लालसा से चंचल हो गई। वे अपने प्रिय मित्र से मिलने चले। मार्ग में आनंद से पग पग पर झूमते हुए वे द्वारकापुरी को आए। वहां का अपार ऐश्वर्य देखकर उनके हृदय में अपूर्व सुख उत्पन्न हुआ। आश्चर्यचकित द्वारकापुरी को देखते हुए वे आगे चले। उनके नेत्र श्री कृष्ण चंद्र की रूप सुधा के प्यासे थे। कोई राजपुरुष महलों में जाने से रोक ना दे, इसलिए श्री सुदामा जी मन में डर रहे थे। किसी तरह मन को मजबूत करके सुदामा जी ने राजद्वार लांघकर राजभवन में प्रवेश किया। मनो प्रभु दर्शन की तीव्र अभिलाषा ने ही हाथ पकड़कर उन्हें प्रभु के निकट पहुंचा दिया।
देखो श्याम आयो मित्र चित्रवत रहने को, हित को चरित्र तोरे रोए के लागे हैं। देखो श्याम आयो मित्र चितवत रहने को, हित को चरित्र तोरे रोए गरे लागे। मानो एक तन भयो लयो ऐसे लाए छाती, नयो यह प्रेम छूटे नहीं अंग पागे हैं। आए दोवर आए सुध मिलन छोटाए ताने, आने जल रानी पग धोए पाग पागे हैं। सेज पधराए गोरो चर्चा चलाए, सुख सागर उड़ाए आपो अति अनुरागे। सागर उड़ाए आपो अति अनुरागे। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि परम मित्र सुदामा जी पधारे हैं। इनके अचानक आ जाने से वे प्रेमवश कुछ देर के लिए चित्र की तरह स्तब्ध खड़े रहे और फिर सावधान होकर दौड़े और रोते हुए उनको गले से लगा लिया। यह प्रेम की अद्भुत लीला है। कुछ देर तक वे दोनों मित्र परस्पर छाती से छाती लगाकर इस प्रकार मिले रहे कि दोनों मानो एक ही शरीर हो गया हो। यह ऐसा विलक्षण प्रेम था कि दोनों के शरीर आपस में इस प्रकार मिल गए थे कि छुड़ाने से भी नहीं छूटे। इतने में भगवान को सुदामा की दुर्बलता का स्मरण हुआ। सोचा कि मेरे गाढ़ आलिंगन से भी इन्हें पीड़ा हो रही होगी। इधर सुदामा जी को भी अपने देह दौर्बल्य की स्मृति हुई। उन्होंने सोचा कि मेरे अस्थि पंजर कोमल श्री अंग में, मेरा अस्थि पंजर कोमल श्री अंग में चुभ रहा होगा, यानी मेरे शरीर की हड्डियां भगवान के शरीर में चुभ रही होंगी। इन विचारों से दोनों का मिलन छूटा। इतने में ही भगवान के संकेत से श्री रुक्मणी जी सोने की झाड़ी में जल ले आई। भगवान ने अपने श्री हस्त कमल से सुदामा जी की चरण धोए। आज बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है। इससे मालूम पड़ता है कि मेरे भाग जाग गए हैं। ऐसा कहकर उन्हें सैया पर पधराया। फिर उस समय की चर्चा चलाई जब दोनों उज्जैन में सांदीपनि मुनि के आश्रम में अध्ययन करते थे। भगवान ने पुरानी चर्चा चलाकर को उन्हें सुख के समुद्र में डुबो दिया और स्वयं भी अत्यंत प्रेम में मग्न हो गए। ऐसे बेहाल बेवायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पाए सखा तुम आए इतन कित दिन खोए। देख सुदामा के दीन दशा करुणा करे के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। और आगे श्री प्रियादास जी महाराज क्या कहते हैं, चिओड़ा छिपाए काके पूछे कहाँ ले आए मको। अति सको जाए भूमि तक द्रग बीजे। खेच लए गांठ मूंद एक मुख माज दई। दूसरी हो लेत स्वाद पाए आपूरी जे। गयो कर रानी सुख सानी प्यारी वस्तु यह। पाव बाटी मानो श्री सुदामा प्रेम भीजे। श्याम जो विचार दिन संपत्ति अपार वेदा। भय पेन जानी सार पिछोरनी चीजे। भय पेन जानी सार पिछोरनी चीजे। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, सुदामा जी पुराने फटे से वस्त्र में बंधे चिवड़ा की छोटी सी पोटली को बगल में छुपाए हुए थे। भगवान ने पूछा, हे प्रिय मित्र मेरे लिए क्या लाए हो? उस भेंट को तुच्छ जान करके सुदामा जी उसे दें या ना दें यह निश्चय नहीं कर पा रहे।
भगवान का प्रेम और अपनी दीनता देख करके वे सकुचा गए, भूमि की ओर देखने लगे, आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने पोटली खींच ली और उसमें से एक मुट्ठी अपने मुख में डाल लिया। इसके बाद दूसरी ओर ली। उस प्रेम उपहार का स्वाद पाकर आप अति प्रसन्न हो गए और तीसरी मुट्ठी लेना चाहते ही थे कि रुक्मिणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि ऐसी सुखद स्वादिष्ट वस्तु को आप अकेले ही ना खाइएगा, इसमें से थोड़ी थोड़ी हम सबों को भी बांट दीजिएगा। तब शेष एक मुट्ठी चिवड़ा भगवान ने रुक्मिणी को दे दिया। वे सुदामा के प्रेम से अति ही संतुष्ट थे। प्रभु ने सुदामा की धर्मपत्नी के भावों को विचार कर अपार संपत्ति दे दी, पर सुदामा जी को इस तत्व का कुछ भी पता नहीं चला। 7 दिन तक रहकर मित्र सत्कार से संतुष्ट होकर विदा हुए। प्रिय मित्र के वियोग में सुदामा जी को बड़ा कष्ट हुआ। यह मित्रता का रहस्य है। आए निज ग्राम वह अति अभिराम, भयो नयो पुर द्वारका सो देख मति गई। रंग वेगे संग सतनी, रंग भिनी संग सतन सहेली लीनी। इनी मनोहाइयों प्रथित ओरे भैये, वह अरे ध्यान रूप माधुरी को पान तासो, रख निज प्राण जाके प्रीत रीत नइये। भोग के न चाहे पे, भोग के न चाहे से तनो निर्वाह करे, डरे सोई चाल सुख जाल रसमय्ये। डरे सोई चाल सुख जाल रसमय्ये। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, जब श्री सुदामा जी द्वारका से अपने ग्राम को आए तो उन्होंने देखा कि वह नया और अत्यंत सुंदर नगर हो गया है। उसकी रचना और उसका ऐश्वर्य द्वारका के समान है। उसे देखकर के उनकी बुद्धि आश्चर्यचकित हो गई। वे विचारने लगे कि मेरी झोंपड़ी और ब्राह्मणी कहाँ गई? क्या यहाँ किसी राजा ने नगर बसा दिया है? इतने में ही भगवत कृपा से प्राप्त ऐश्वर्य और पति दर्शन के आनंद में मगन हुई सुदामा जी की स्त्री सैकड़ों सखी सहेलियों को साथ लेकर आई। उसने सादर अपने पति देव का स्वागत कर उनके अनुनय विनय की, श्री कृष्ण कृपा से प्राप्त ऐश्वर्य का समाचार सुनाया। तब उन्हें विश्वास हुआ। अपार वैभव को पाकर सुदामा जी उसके मोह और भोगों में आसक्त नहीं हुए। वे सदा श्री कृष्ण की रूप माधुरी का ध्यान रूपी अमृत पान करके अपने प्राणों का पोषण करते थे, ना कि खान पान से शरीर का। उनके प्रेत के रेत ही निराली थी। उन्हें संसारी भोगों की चाह बिल्कुल नहीं थी। अन्न वस्त्र आदि का उतना ही प्रयोग करते थे जितने से शरीर का निर्वाह हो। वे उसी अपनी पुरानी चाल से चलते थे जो सात्विक सुख और प्रेम के रस से परिपूर्ण थी। सुदामा भैया सुदामा भैया मंदिर देख डरे। सुदामा भैया मंदिर देख डरे। या तो रही मेरी ठाकुर सेवा, कंचन मैल खरे। या तो रही मेरे ठाकुर सेवा, कंचन मैल खरे। सुदामा भैया मंदिर देख डरे। सुदामा भैया मंदिर देख डरे।
यहाँ तो रही मेरी नार सुशीला, यहाँ तो रही मेरी नार सुशीला, तासे झुंड करे सुदामा भैया मंदिर देख डरे, सुदामा भैया मंदिर देख डरे। एक बार श्री सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए दोबारा गए। सुदामा जी ने कहा, भैया कृष्ण, मैं तुम्हारी माया देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है। स्नान करते समय जब श्री सुदामा जी डुबकी लगाए तो माया के प्रभाव से दूसरी जगह जाकर के निकले और वहां उनको राजगद्दी हो गई, रानी के साथ संबंध हो गया। वहां का नियम था कि पत्नी के मर जाने पर पति को उसके साथ चलना पड़ता था। वही सुदामा जी के साथ घटना घट गई। सुदामा जी को जलाने के लिए जबरदस्ती ले गई। सुदामा जी ने कहा, मुझे पहले स्नान कर लेने दो। और सुदामा जी ने जैसे ही डुबकी लगाई तो भगवान श्याम सुंदर नजर आए और भगवान मुस्कुरा रहे थे। भगवान ने पूछा, हे सुदामा जी, तुम्हें क्या हो गया है? घबरा कर सुदामा जी बोले, प्रभु आपकी माया बड़ी प्रबल है, अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोय माया तोर। और उसके बाद भगवान की आराधना करते हुए सुदामा जी ने भगवान का धाम प्राप्त किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले भक्त और भगवान की जय। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारा धन राधा 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 राधा, हमारा धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, लाला की बाबा की जय, बाबा की लाला की जय, लाला और बाबा दोनों की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री।